का इसमें गिरामी, मुस्तफ़ा मुजतबा बन के आया, सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीब खुदा बन के आया। पहली दफ़ा ये महफिल पाक मुनक़िद पजीर है। जुमला आए हुए शुरका से कि बात आज इस तरह करें कि एहसास हो जाए कि जब हुजूर का जिक्र ऐसा है तो सरापा ज़ाते मुस्तफ़ा कैसी होगी। हुजूर का जिक्र बयान करने के लिए एक रात नहीं, एक जिंदगी नहीं, सदियां कम हैं हुजूर के जिक्र जमील के लिए। अल्लाह ने हुजूर की तारीफ, जब हुजूर के जुल्फ का जिक्र किया अल्लाह ने वल्लैल कह करके, हुजूर के चेहरे मुकद्दस का जिक्र किया तो वद्दुहा कह करके, हुजूर के दंदाने मुकद्दस का जिक्र किया तो यासीन कह करके, हुजूर की ज़बान का जिक्र किया अल्लाह ने तो वलिसानो व शफ़तैन कह करके, हुजूर की गुफ्तगू का जिक्र फरमाया अल्लाह ने तो वमा यंतिक़ु अनिल हवा कह करके, हुजूर के अखलाक का जिक्र किया अल्लाह ने तो इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम कह करके, हुजूर के सीने का जिक्र अल्लाह ने किया तो अलम नशरह लका सदरक कह करके, हुजूर के मकाम बशरियत का जिक्र किया तो इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा कह करके, हुजूर की रिसालत का जिक्र किया तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कह करके, हुजूर के जिक्र का अल्लाह ने जिक्र फरमाया तो वरफ़अना लका ज़िक्रक कह करके, अल्लाह ने हुजूर के जिक्र को नाते मुस्तफ़ा पूरा कुरान इजाद पे है। इंशाअल्लाह मैं बड़े मुअद्दब के साथ, बड़े अदब और खुलूस के साथ कहूँगा कि ये एक महफिल सजाने के लिए बड़ी मेहनत लगती है। कई लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, तकलीफ और तकालीफ को बर्दाश्त करना पड़ता है, लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, बारिश के आने के ख़तरे को महसूस करना पड़ता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद रसूल कॉन्फ्रेंस मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं कि मुफ्ती अहले सुन्नत मुफक्किर इस्लाम हज़रत बिरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा मुफ्ती मंदर हसन खान साहब क़िबला अशरफ़ी मिसबाही, चूँकि पहले ख़बर नहीं थी कि हज़रत जाले की ज़मीन पर मुफ्ती साहब क़िबला होंगे, और कुरैशी मोहल्ला जामा मस्जिद के ख़तीब व इमाम वो भी तशरीफ़ रखते हैं। हमारे बहुत सारे भाई हैं, उलमा हैं, शोरा हैं, जिनके चेहरे की आप ज़ियारत कर रहे हैं। ज़ियाउर रसूल साहब क़िबला औरंगाबाद, बड़ा नफीस लहजा, बड़ा पाकीज़ा लहजा, इंसान के दिल के और रूह के परिंदे को हुजूर के शहर का बासी बना देने वाला लहजा। नात ऐसी पढ़ी जाए कि एहसास हो जाए। एक बात मैं आपको कहता हूँ, किसी ने डॉक्टर वासिफ़ अली वासिफ़ से पूछा कि दुरूद किस तरह पढ़ना चाहिए। डॉक्टर वासिफ़ अली वासिफ़ ने कहा कि दुरूद ऐसे ही पढ़ा करो जैसा नमाज पढ़ने का हुक्म है। किसी ने कहा जैसा नमाज पढ़ो वैसे दुरूद, कहा हाँ। फरमाया किस तरह? कहा कि नमाज इस तरह पढ़ो कि गोया कि तुम खुदा को देख रहे हो, तुम्हारा तसर्रुफ उस मकाम का ना हो तो ये तसव्वुर करो कि खुदा तुम्हें देख रहा हो। दुरूद भी इस नीयत से पढ़ा करो कि जब दुरूद पढ़ो तो तुम हुजूर को देख रहे हो, तुम्हारा तसर्रुफ इस मकाम का ना हो तो ये तसव्वुर करो कि हुजूर तुम्हें देख रहे हैं। आप जानते हैं दुरूद पाक है क्या? दुरूद पाक रूह से निकली हुई ईमान की खुशबू का नाम दुरूद पाक है। हुजूर फरमाते हैं दुनिया में सबसे बखील इंसान वो है जिसके सामने मेरा जिक्र हो वो दुरूद ना पढ़े। हज़रत उमर फरमाते हैं दुआ इंसान की ज़मीन और आसमान के दरमियान में रुकी हुई रहती है जब तक कि उसके आगे या पीछे दुरूद पाक ना पढ़ लिया जाए। सहाबा ने अपनी ज़िंदगी को हुजूर के नाम किया है। सहाबा ने अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा हुजूर के नाम गुजारा है। एक बार पूरा मजमा अपने हाथों को उठाएं और मोहब्बतों के साथ कह दें सुबहान अल्लाह। और एक बात मैं आपसे जिक्र करूंगा, नात सुनिए। देखिए हुजूर, एक बात सुन लीजिएगा और गौर से सुनिएगा इस बात को और पूरी रात इस बात पर अमल कीजिएगा। मेरे करीम आका फरमाते हैं क़यामत के दिन बंदा एक नेकी के लिए अपने बाप के पास जाएगा। क़यामत के दिन बाप अपनी औलाद को एक नेकी नहीं देगा, ये हुजूर का फरमान है। बेटा अपनी माँ के पास जाएगा, वो शफीक माँ एक नेकी क़यामत के दिन अपनी औलाद को नहीं देगी। मेरे हुजूर फरमाते हैं जो बंदा एक बार सुबहान अल्लाह कहता है अल्लाह उसके नामाए आमाल में 90 नेकियां लिख देता है। कह दे सुबहान अल्लाह। जब बंदा कहता है सुबहान अल्लाह तो अल्लाह कहता है फरिश्तों मेरा बंदा क्या कह रहा है। फरिश्ते कहते हैं मालिक बंदा कह रहा है सुबहान अल्लाह, मेरा अल्लाह पाक है,
अल्लाह कहता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, मेरे बंदे ने मुझे पाक कहा है, मैंने अपने बंदे के दिल को पाक कर दिया है। कह दे सुभान अल्लाह। मकसद हुजूर का जिक्र है, मकसद नेकियों में इजाफा करना है। आज के इस रात और ये सजावट, ये तिंदील, ये रोशन, ये सजावट जाले की ज़मीन पर पहली दफ़ा इस शान और इस एहतमाम के साथ बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें, बड़े बड़े मुशायरे हुए, मगर ये सजावट बता रही है कि किसी ऐसे की आमद का जिक्र होने जा रहा है जिसके सदका में अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया है। पीर नसीर साहब नसीर ने कहा था कि रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं। या रसूल अल्लाह, रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं, लोग महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं, चांद तारों में नसीर आज बड़ी हलचल है, यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं। अल्लाह ने सारी कायनात को हुजूर के सदक़े में बनाया है। मेरे इमाम ने यही तरह से मोहब्बत दिया था, या रसूल अल्लाह ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए। अल्लाह फरमाता है लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, मेरे महबूब अगर आपको पैदा करना ना होता मैं आसमान का शामियाना ना लगाता। लौला कलमा खलक़तुल दुनिया, मेरे महबूब अगर आपको पैदा करना ना होता, थोड़ा सा इको और कम कर दीजिए भाई, बहुत अच्छा माइक है आपका। लौला कलमा खलक़तुद दुनिया, मेरे महबूब अगर आपको पैदा करना ना होता मैं ज़मीन का दस्तरखान ना बिछाता। लौला कलमा खलक़तुल अर्दीन, मेरे महबूब अगर आपको पैदा करना ना होता मैं ज़मीन का दस्तरखान ना बिछाता। लौला कलमा खलक़तुद दुनिया, अल्लाह कहता है मेरे महबूब अगर आपको पैदा करना ना होता मैं आसमान का शामियाना ना लगाता। लौला कलमा खलक़तुल अर्द दुनिया, अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब ये सारी कायनात अल्लाह ने आपके लिए बनाया है। गोया अल्लाह कह रहा है मेरे महबूब ये दरिया की रवानी तुम्हारे लिए, मौजों की तुग़यानी तुम्हारे लिए, समंदर की सैलानी तुम्हारे लिए, बुलबुल की चहक तुम्हारे लिए, फूलों की महक तुम्हारे लिए, आबशारों का तरन्नुम तुम्हारे लिए, बहारों की नगमगी तुम्हारे लिए। आदम को सफीउल्लाह बनाया तुम्हारे लिए, इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया तुम्हारे लिए, ईसा को रूहुल्लाह बनाया तुम्हारे लिए, इस्माइल को ज़बीहुल्लाह बनाया तुम्हारे लिए, काबे को काबा बनाया तुम्हारे लिए, ज़मी को ज़मी बनाया तुम्हारे लिए। बरेली के ताजदार पुकार उठे या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। ये सारी कायनात हुजूर का सदका है। हज़रत उमर फरमाते हैं जब मैं सांस लेता हूं अंदर दूसरी सांस की उम्मीद नहीं होती है जब तक अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा ना हो कि उमर के अंदर की सांस बाहर आ जाए। ये हुजूर का सदका है। हमारा वक़ार भी मुस्तफ़ा है, हमारी आबरू भी मुस्तफ़ा है, हमारा इज़्ज़त भी मुस्तफ़ा है, हमारा गुरूर भी मुस्तफ़ा है, हमारा घमंड भी मुस्तफ़ा है। खादिम हुसैन दरवेश ने कहा था याद रखना दुनिया के वो और लोग होते हैं कि जिनकी ज़िंदगी के पहले सांस पर किसी और का हक, आखिरी सांस पर किसी और का हक। हम हुजूर के उम्मती हैं, हमारी सांस के पहली सांस पर भी हुजूर का हक है और आखिरी सांस पर भी हुजूर का हक है। एक सहाबी हैं हज़रत हबीब इब्न ज़ैद, जब मुसलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया और उसने हुजूर से कहा कि या तो आधा अरब आप लें आधा अरब मुझे दें, या तो आप ये लिखें कि आपके बाद नबी मैं रहूँगा। हुजूर ने कहा तू झूठा है। बादशाह था, हुजूर ने फरमाया कि वो झूठा है, ये फरमान लेकर के कौन जाएगा। हज़रत आज सोचिए हालात जिन हालात में हम जी रहे हैं। हज़रत हबीब इब्न ज़ैद खड़े हुए, फरमाया या रसूल अल्लाह ये फरमान लेकर के मैं जाऊंगा। उनकी औलादें कितनी थी? 11 औलाद थी। कितनी? ज़रा बोलिए कितनी? हम किस चीज़ से डरते हैं? अगर हमारी जान चली गई तो हमारी औलाद की कौन हिफाजत करेगा? हमारे बीवी बच्चों की कौन हिफाजत करेगा? हज़रत हबीब इब्न ज़ैद खड़े हुए, या रसूल अल्लाह उसके दरबार में जाकर के मैं कहूँगा। हज़रत हबीब इब्न ज़ैद चले, मुसलमा कज़्ज़ाब के दरबार में पहुँचे। बादशाह था, बैठा हुआ था तख्त पर, चारों तरफ तलवारें कमान लेकर के उसके फ़ौजी थे। हज़रत हबीब इब्न ज़ैद ने तलवार को ज़मीन पर मारा। मुसलमा कज़्ज़ाब ने कहा कौन? कहा कि तलवार के फेंकने के अंदाज से पता नहीं चल रहा कि मैं मोहम्मद का ग़ुलाम हूँ। कह दे सुभान अल्लाह। कहा कि मेरे दरबार में मेरी फ़ौज के सामने ये जुर्रत, ये मुजाहिदाना तेवर, मैं समझ चुका था कि तुम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के ग़ुलाम हो। फरमाया क्यों आया है? कहा मेरे नबी ने फरमाया है कि तू झूठा है। अब सोचिए कि एक बादशाह के सामने, उसकी फ़ौज के सामने
एक तन्हा इंसान हज़रत हबीब इब्न ज़ैद फरमाते हैं तू झूठा है, मेरे नबी ने फरमाया है। फरमाया बता तेरे नबी कौन है? फरमाया अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम अल्लाह के रसूल हैं। फरमाया मैं कौन हूँ? फरमाया तू झूठा है। फिर मुसैलमा कज़्ज़ाब ने कहा मैं कौन हूँ? कहा कि तू झूठा है। फरमाया मोहम्मद कौन है? फरमाया अल्लाह के रसूल है। फौज को हुक्म दिया, एक तलवार मारा, उनके दाहिने हाथ कट गए। गौर से सुनिएगा, पूरे जलसे का निचोड़ मैं बता रहा हूँ आपको। दाहिना हाथ कटा। फिर फरमाया बता मैं कौन हूँ? फरमाया तू झूठा है। फरमाया मोहम्मद कौन है? फरमाया अल्लाह के रसूल है। दूसरा हाथ काट दिया। फिर मुसैलमा कज़्ज़ाब ने कहा बता मैं कौन हूँ? फरमाया तू झूठा है। मैं मोहम्मद कौन है? अल्लाह के रसूल है। दाहिना पैर काटा, बायां पैर काटा, फिर कान काटा, फिर बायां कान काटा, आंख के पास तलवार लेकर के गया। भाईजान छोड़ दीजिए, आप बस छोड़ दीजिए, जैसा वैसे ही रहने दीजिए। फिर मुसैलमा कज़्ज़ाब ने आंख के पास तलवार लेकर के हज़रत हबीब इब्न ज़ैद से कहा बता मैं कौन हूँ? आंख के पास तलवार, हाथ चले गया, पैर चला गया, कान चला गया। फरमाया तू झूठा है, तू झूठा है, तू झूठा है। मेरे नबी ने कह दिया झूठा है तो तू क़यामत तक के लिए झूठा है, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। उसने हज़रत हबीब इब्न ज़ैद की आंख को निकाल दिया। 11 बच्चे थे उनके। क्या उनको पता नहीं था कि औलाद की हिफाजत कैसी करनी है? मगर अल्लाह ने कुरान में फरमाया कुल, महबूब आप कह दीजिए इन कान आबाउकुम, बेशक तुम्हारे बाप, अबनाउकुम तुम्हारे बेटे, इख्वानुकुम तुम्हारे भाई, अज़वाजुकुम तुम्हारी औरतें, अशीरतुकुम तुम्हारा कुंबा, व अम्वालुन इख्तरफ्तुमुहा तुम्हारी कमाई के माल, व तिजारतुन तख़शौना कसादहा और वो सौदा जिसके नुकसान का तुम्हें डर है, व मसाकिन तरदौनहा तुम्हारे पसंदीदा मकान, अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा अजीज़ हैं, तो फतरब्बसू अल्लाह के अज़ाब का इंतज़ार करो। तो हमारी जान हुजूर अलैहिस्सलातु व यही दर्स मोहब्बत है कि जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज़ फुज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों। इंशाअल्लाह मौला ग़ुलाम रब्बानी साहब क़िबला से, मुफ्ती साहब क़िबला से, मोइनुद्दीन चतुर्वेदी साहब क़िबला से, असद इक़बाल कलकत्तवी साहब क़िबला से एक ऐसा लहजा कि जब वो पढ़ता है तो ऐसा लगता है कि अल्लाह ने उसकी आवाज़ में चाशनी बख्शी है। यकीनन एक तर्ज, एक तरन्नुम, एक लय, एक लहन, एक अरसे दराज से शेर व अदब के उफ़क़ पर आफताब बनकर चमकने वाली आवाज़, जिसने पूरे दुनिया में जाकर के, पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान के लहजी दुनिया में वक़ार में इजाफ़ा किया है। तने तन्हा जिसे दुनिया असद इक़बाल कलकत्तवी के नाम से जानती है। इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद आप उस लहजे को देखेंगे, उनकी नाते पाक सुनेंगे। आइए ज़ियाउर रसूल साहब क़िबला से नाते पाक का 2 शेर, इमाम साहब क़िबला हैं, जुमला लोग हैं। नाते पाक का सिर्फ 2 शेर जो हुजूर की आमद के हवाले से है। एक बार हाथों को उठा करके पूरा मजमा कह दे या रसूल अल्लाह। सद्दाम जानता है कि मैंने किन शराइत के साथ महफिल के लिए हाँ कहा था, और ये लोग बेहतर जानते हैं मेरे दोस्त। मैंने आज ज़िंदगी में शायद मुश्किल तरीन सफ़र में आज का सफ़र किया है। मुश्किल तरीन ज़िंदगी के सफ़र अगर 5 होंगे तो उनमें एक आज का सफ़र होगा मेरा। और आज मैं 9 बजे 8:30 बजे पहुंचा हूं, फिर मुझे कल सुबह निकलना है। तो मैं सिर्फ इसलिए आया हूं कि बात हुजूर की करे, कोई न दुनिया की बात करे, न सियासत की बात करे, न हंसी मजाक, न चुटकुला करे। मैंने सद्दाम से शर्त के साथ कहा था कि अगर स्टेज पर हंसी मजाक होगा मैं उतर जाऊंगा, और असद इक़बाल को भी लेके उतर जाऊंगा। कि मैंने कभी स्टेज पर मिंबर रसूल पर समझौता नहीं किया है। ये लकड़ी ज़रूर है मगर उलमा है, मुफ्ती साहब क़िबला है, ये हुजूर का मिंबर है। ये क्या है? हुजूर का मिंबर है। मिंबर गुनहगार ज़रूर हैं लेकिन हम गद्दार नहीं हैं मुस्तफ़ा के। याद रखना, जिसने अदब किया हुजूर की महफिल का, अल्लाह उसे दुनिया के सबसे उरूज इर्तिका तक पहुंचा देता है। गुनहगार होना अलग चीज़ है, गद्दार होना अलग चीज़ है। गद्दार के लिए हज़रत उमर ने तलवार निकाली है, गद्दार के लिए हज़रत खालिद इब्न वलीद ने तलवार निकाली है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, हज़रत अबू बकर के बेटे थे, तलवार निकाला। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर ने फरमाया कि बद्र के मकाम पर, अपने बाप से कहते हैं, बाप से सुनिएगा, फरमाया कि बद्र की वादी में आप मेरी तलवार के नीचे 3 दफ़ा आए, मगर मैं ये सोच करके तलवार खींच लिया कि मेरे बाप हैं आप हुजूर की तरफ से लड़ रहे थे, मैं कुफ़ार की तरफ से था। ये खींच करके सोच करके तलवार पीछे कर लिया कि मेरे बाप हैं। हज़रत अबू बकर कहते हैं वल्लाह
अगर तू मेरी तलवार के नीचे एक बार भी आता तो मैं ये न सोचता कि तू मेरा बेटा है, मैं सिर्फ तुझे दुश्मन रसूल समझता। इसका मकाम यही है कि हुजूर की बात हुजूर के अंदाज से की जाए। याद रखना कि हम खालिक अकबर का करम। नात का दो शेर सुनिए, एक बार और मोहब्बत के साथ कह दे सुबहान अल्लाह। ज़बान को खोलिएगा, अल्लाह एक सुबहान अल्लाह के बदले में 90 नेकियां दे देता है, हुजूर का फरमान है। दोनों हाथों को उठाएं, एक बार और कह दे या रसूल अल्लाह। नात का शेर सुने के तितलियों ने कहा हुजूर आए, तितलियों ने कहा हुजूर आए, मछलियों ने कहा हुजूर आए, तितलियों ने कहा हुजूर आए, मछलियों ने कहा हुजूर आए, अब हमारे नसीब चमकेंगे, बेटियों ने कहा हुजूर आए। अब हमारे नसीब चमकेंगे, तितलियों ने कहा हुजूर आए। अगर वाह 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 वाह, अब वाकया सुना होगा आपने तो शेर, नात का शेर पढ़ के कफील अंबर बताता जैसे पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर मैंने पढ़ा है, मुझे एहसास हो जाए कि मेरा आबाई शहर है ये। कि तितलियों ने कहा हुजूर आए, मछलियों ने कहा हुजूर आए, अब हमारे नसीब चमकेंगे, बेटियों ने कहा हुजूर आए, बेटियों ने कहा हुजूर आए, मेरा एक फर्द काबे पे होगा, मेरा एक फर्द काबे पे होगा, हबशियों ने कहा हुजूर आए। मेरा एक फर्द काबे पे होगा, मेरा एक फर्द काबे पे होगा। वही मक्का है कि जहां गोरा काले के साथ चल नहीं सकता था, गोरा काले के साथ एक दस्तरखान पर बैठ नहीं सकता था। फतेह मक्का के दिन हुजूर ने बिलाल को काबे की छत पर चढ़ा करके बताया, तितलियों ने कहा हुजूर आए, मछलियों ने कहा हुजूर आए, अब हमारे नसीब चमकेंगे, बेटियों ने कहा हुजूर आए, मेरा एक फ़र्द काबे पे होगा, मेरा एक फ़र्द काबे पे होगा, मेरा एक फ़र्द काबे पे होगा। हबशियों ने कहा हुजूर आए, हम भी रहबर बनाए जाएंगे, वहशियों ने कहा हुजूर आए। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। हम भी रहबर बनाए जाएंगे, वहशियों ने कहा हुजूर आए, हम भी राहे हक उस्तवार किसने किया, राहे हक उस्तवार किसने किया, दूर गर्दो गुबार किसने किया, ईद के दिन यतीम बच्चे को गोद में लेके प्यार किसने किया, राहे हक उस्तवार किसने किया, दूर गर्दो गुबार किसने किया, ईद के दिन यतीम बच्चे को गोद में लेके प्यार किसने किया, उम्र भर जौ की रोटियां खाकर शुक्र परवरदिगार किसने किया, उम्र भर जौ की रोटियां खाकर शुक्र परवरदिगार किसने किया। संगे अस्वद पे जब बढ़ी तकरार, फैसला शानदार किसने किया, संगे अस्वद पे जब बढ़ी तकरार, फैसला शानदार किसने किया। मैं गुजार हूँ जनाब ज़ियाउर रसूल औरंगाबादी से नहायत पाकीज़ा लहजा हुजूर की नात पेश करें, इंशाअल्लाह आप समात करेंगे। दोनों हाथों को उठाएं हुजूर के लिए, ये जान ये कायनात हुजूर का सदका है। पूरा मजमा बुलंद आवाज़ से अल्लाह की किबरियाई बुलंद करे। फ़लस्तीन के एक बच्चे से एक मीडिया वाले ने पूछा था, बताओ बड़े होकर के क्या बनोगे, बड़े होकर के क्या बनोगे। फ़लस्तीन के उस बच्चे ने कहा, सवाल चेंज कर दो। कहा क्यों? कहा कि ये दुनिया के अलग लोग होते हैं कि जो बड़े होकर के डॉक्टर बनने का सोचते हैं, हम फ़लस्तीन के बच्चे हैं, हमारी माएँ गोद में ही शहादत का दर्स पढ़ा देती।